सारी दुनिया हरकत में आ जाती थी। सारी दुनिया में एक कोई गुस्ताखी करता, सारी दुनिया हरकत में आती थी। गुस्ताखियों का, गुस्ताखों का, दोनों का सिलसिला ऐसे बढ़ रहा है जो कुत्ता मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता। एक जबरदस्त हमारे मुल्क के अंदर निजाम आने चाहिए। दुआ करो मेरे प्यारों, कोई जबरदस्त कानून बनना है हमारे मुल्क में, दुआ करो। वरना छोटे मोटे मेमोरेंडम और ये परिवारों से ये मसला थमने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उम्मत में कोई अबू बकर पैदा कर दे। अबू बकर ने भी गुस्ताख को मौत के घाट उतारा। उमर को पैदा कर दे, उमर ने भी एक गुस्ताख को मौत के घाट उतारा। अली को पैदा कर, अली ने भी एक गुस्ताख को मौत के घाट उतारा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी एक गुस्ताख को मौत के घाट उतारा। गाजी अलमुद्दीन शहीद को पैदा कर। यहां तक लिखा है अबू लहब की बीवी को किसने मारा? जो नबी के शब्द में गुस्ताखी करती थी। मालूम है आप लोगों को? जान तो इजराइल निकाले। 7 हदीसों में है कि फरिश्ते ने अबू लहब की बीवी का गला दबाया। फरिश्ते ने अबू लहब की बीवी का गला दबाया। गुस्ताख के रसूल कभी माफी नहीं है। आज जो चाहे वो उठता है, मेरे नबी के साथ गुस्ताखी करता है। मौलाना मैं हर लम्हा यही सोच सोच कर घूमता जा रहा हूँ, मैं तो बेबस हूँ, मेरा दायरा महदूद है। मैं किसी तंजीम से जुड़ा हुआ नहीं, मैं किसी जमात से जुड़ा हुआ नहीं, मैं किसी तहरीक से जुड़ा हुआ नहीं। मेरे अपने कुछ काम है, मैं खिदमत करता जा रहा हूँ। जिनके पास कुर्सियां हैं, जिनके पास जमाअतें हैं, जिनके पास जमीयतें हैं, जिनके पास तंजीमें हैं, जिनके पास तरीके हैं, अगर वो कुछ करना चाहे अब तक बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया। पता नहीं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह के नबी के सामने हशर के मैदान में ऐसे हजरात अल्लाह के नबी को चेहरा क्या दिखाएंगे? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरा एक सवाल सुनो हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं मंडिया को सामने नहीं, मेरे मुल्क हिंदुस्तान को सामने रखकर, भारत को सामने रखकर ये सवाल कर रहा हूँ। हम में से कोई मुसलमान करता तो नहीं, किया भी नहीं, आइंदा करेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे दीन का सबक है, हमारे पास हमारे अल्लाह का सबक है, हमारे पास हमारे नबी का सबक है, हमारे पास कुरान का सबक है, हमारे पास पवित्र अहादीस का सबक है, हमारे पास हमारे अइम्मा, औलिया, अस्लिया, अत्तिया का सबक है। इतनी जबरदस्त आयत न किसी किताबों में थी, न किसी किताबों में रहेगी। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद कह दो अपनी उम्मत को कि तुम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आकर दूसरी कौम के लोगों के मामूलों के खिलाफ कुछ भी मत कहो। ऐसा सबक है। वला तसब्बुल्लज़ीना, आप होटलों में बैठते हैं, इसका जिक्र करो। दुकानों में बैठते हैं, इसका जिक्र करो। तुम्हारे सर्कल और पार्टियों में गैर मुस्लिम रहते हैं, इसका जिक्र करो और बताओ हमारे कुरान ने हमें क्या सबक दिया, हमारे नबी ने हमको क्या सबक दिया, हमारे बुजुर्गों ने हमको क्या सबक दिया। तुम हमको छेड़ते हो, तुमको छेड़ने का सबक हमारे पास नहीं। तुम हमारे बड़ों को छेड़ते हो, तुम्हारे बड़ों को छेड़ने का सबक हमारे पास नहीं। तुम हमारे खुदा के सामने गुस्ताखी करते हो, तुम जिसकी पूजा करते हो उसके खिलाफ बोलने की हमको इजाजत नहीं। तुम हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करते हो, तुम्हारे पवित्र अवतारों के खिलाफ में बोलने की हमारे धर्म में हमको इजाजत नहीं दी। क्या फरमाया? वला तसब्बुल्लज़ीना, तुम गाली मत दो। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर किसी और
इबादत करते हो तो उनको गाली मत दो। तुमको समझाने के लिए मैंने गाली का तर्जुमा तसब्बु का किया, वरना गाली अरबी में शतमा यशतुमु को कहते हैं। सब्बा यसुब्बु किसे कहते हैं मालूम? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सब्बा यसुब्बु किसे कहते हैं मालूम? ऐसा जुमला भी तुम जुबान से न निकालो जिसे सुनकर सामने वाले का दिल टूटता है। नरसिम्हानंद सूरत देखकर तो वजू टूट जाता। कुछ लोगों पर मुकद्दर का ताला पड़ जाता है, खामोश रहते शायद आसमान से कोई फैसला आता, मुंह खोले ना हमेशा के लिए फैसला बंद हो गया। उसने गुस्ताखी की है, तकरीबन के मुझे समझे तकरीबन मौलाना मुल्क के 80% मुसलमानों को नहीं मालूम कि उसने गुस्ताखी की है, अगर की है तो क्या की है ये तक नहीं मालूम। इतने भी बेहोश हैं हम। अंबानी के बेटे की शादी का एक सेकंड मालूम है हम लोग। आईपीएल क्रिकेट का एक स्कोर मालूम। सुबह शाम के अखबार मालूम। हमारे नबी के शान में किसने कब और कैसे गुस्ताखी की ये तक नहीं मालूम। और मैं बगैर दलील की बात नहीं करता, बगैर दलील की बात नहीं करता। मुझे खुद एक साहब फोन करके बड़ी एजुकेटेड पूछ रहे, हजरत ये एफआईआर दर्ज हो रही ना, मेमोरेंडम दे रही ना, ये क्या गुस्ताखी है हजरत? कौन करे सो हजरत? क्या करे सो हजरत? मैंने कहा कि तूने जिंदा की के मर गए, होश नहीं कि बेहोश। पानी पीकर प्यास खत्म करते हो कि शराब पीकर नशा चढ़ाते हो? मैंने बहुत परेशान को ऊपर ये तक नहीं माना। मैं यही कह रहा था मौलाना यासिर साहब, तवज्जो चाहता हूं बात गलत हो, अगर इसी भरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान भी उनके देवी और देवताओं के खिलाफ एक लफ्ज भी अगर कहा होता, आज मुल्क का क्या हाल होता? तुम्हारे लिए कानून अलग और हमारे लिए कानून अलग। ये पूछने वाले हमारे मुल्क में कोई नहीं। यही हमारी हालत रहेगी ना, दुश्मनों पर उतरने वाले अजाब में हम भी गिरफ्तार हो जाए। दुआएं करो, दुश्मनों के लिए बद्दुआ करो। जागो मुसलमानों, जगाओ, होश में आओ, हालात की खबर रखो। मुझे वक्त होगा पैगंबर तो आलम, रहमत तो आलम, सब कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात मुबारका में सारे आलम की जो खबर रखते थे ना, और सहाबा को अखबारात देते थे ना, उसके 5-6 धोखे तुम्हारे सामने पेश करता। होश में आओ, होश में। हमारे पास अमल नहीं, सुन्नत नहीं हमारे पास, फराइज नहीं हमारे पास, वक्ती अमाल के